हेलो फ्रेंड्स, जितेंद्र राज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं एवं इसका वीडियो कंप्लीट करने जा रहे हैं तथा इसका लेक्चर 2 भागों में डिवाइड करके हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, जो लोगों ने हमारा वीडियो पहले देखा होगा उन्हें आसानी से समझ में आ रहा होगा एवं उन्हें आसानी से क्वेश्चन आंसर भी किए होंगे। जो हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एवं लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा वीडियो आपके फ्रेंड्स एवं आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने ज़्यादा देर न करते हुए अपने लेक्चर की ओर। ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य का प्रथम वीडियो होने वाला है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के संबंध में जो भी अभयारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान है हम उसको आसानी से पढ़ेंगे और उसके संबंध में जो भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे हम लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। जो थर्ड लेक्चर होगा हम इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये अगर फर्स्ट में कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिससे आसानी से याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान इनकी स्थापना वन्य जीवों को प्राकृतिक क्षेत्र में सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जाती है। काहे के उद्देश्य से की जाती है? प्राकृतिक क्षेत्र में सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जाती है। ये ऐसे आरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। इसमें किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियां नहीं होती हैं, कोई शिकार नहीं कर सकता इसमें। जैसे अपने पशु वगैरह नहीं चला सकता है। ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य एक ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां वन्य जीवों को प्राकृतिक एवं सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है। इनमें मानव गतिविधियों को सीमित रूप से अनुमति दी जाती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान एवं 30 वन्य जीव अभयारण्य है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान एवं 5 अभयारण्य प्रस्तावित है। एक राष्ट्रीय उद्यान क्या है? प्रस्तावित है और 5 अभयारण्य प्रस्तावित है। देखो फ्रेंड्स, जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं उसमें मानवीय गतिविधियां पूरे रूप से प्रतिबंधित नहीं होती हैं। उन पर कुछ चीजों पर अंकुश लगाया जाता है। ठीक है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है? पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है। जब हम वन का वीडियो पढ़ेंगे, यानी वन का लेक्चर पढ़ेंगे आगे आने वाले, उसमें वनों के संबंध में जानकारी लेंगे तो उसमें हम क्लियर करेंगे कि आरक्षित वन कौन से होते हैं, संरक्षित वन कौन से होते हैं। ठीक है। जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से वन में व्यक्ति जा सकता है और पूर्ण छूट रहती है, किस वन में छूट नहीं रहती है। ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के अंतर्गत कुल 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 1974 से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। अब पूछा जाता है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो फ्रेंड्स आप याद रखिए, इसको 1974 में लागू किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हेली नेशनल पार्क था। पहले इसका क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क, जिसे अब जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड में है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। किस नाम से जानते हैं? जिम कॉर्बेट के नाम से। पहले किस नाम से जानते थे? हेली नेशनल पार्क के नाम से। ठीक है। कब बना? 1936 में। फ्रेंड्स ऐसे क्लियर अपन को रखना है इसको। ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र में 14/12/2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार
ठीक है। कूनो पालमपुर अभ्यारण्य को कूनो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। किस अधिसूचना के द्वारा? 14/12/2018। किस अभ्यारण्य को? कूनो राष्ट्रीय उद्यान को, सॉरी पालनपुर अभ्यारण्य, यानी पालमपुर अभ्यारण्य था जो कूनो था, जो कूनो पालमपुर अभ्यारण्य, उसको अब क्या कर दिया गया है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। कूनो पालमपुर पहले क्या था? अभ्यारण्य था, ठीक है। अब क्या बन गया? ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, ठीक है। साथ ही करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी को डिनोटिफिकेशन किया गया है। करेरा अभ्यारण्य था जो शिवपुरी का, उसको क्या किया गया है? डिनोटिफिकेशन किया गया है, तथा कुछ अभ्यारण्य के कुछ क्षेत्रों को भी डिनोटिफिकेशन किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो नौरादेही है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो राला मंडल है। कहाँ पर है राला मंडल? तो आपको पता होना चाहिए राला मंडल कहाँ पर है और नौरादेही कहाँ है, ठीक है। नौरादेही है सागर, दमोह और नरसिंहपुर, 3 जिलों की सीमा पर स्थित है नौरादेही। और सबसे छोटा अभ्यारण्य है जो इंदौर में स्थित है, जिसका नाम क्या है? राला मंडल। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही। फ्रेंड्स, आपको ऐसे क्लियर रखना है कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही कहाँ पर स्थित है और सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि नौरादेही सागर, दमोह और नरसिंहपुर की सीमा पर स्थित है, जबकि राला मंडल इंदौर में स्थित है, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर पाए जाते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 4 सितंबर 2018 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में करेरा अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना को, कब बैठक हुई? 4 सितंबर 2018 को मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई शिवराज सिंह के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 4 सितंबर 2018 को मंत्रिपरिषद की बैठक होती है। और क्या होता है इसमें, देखिए आप। जो अधिसूचना थी किसकी? करेरा अभ्यारण्य गठन की अधिसूचना थी, उसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो आपको याद रहना चाहिए फ्रेंड्स, 4 सितंबर 2018 को करेरा अभ्यारण्य के गठन की सूचना को रद्द कर दिया। सोन चिड़िया अभ्यारण्य घाटी गांव के आंशिक क्षेत्र को भी डिनोटिफिकेशन तथा अन्य विकास योजनाओं में उपयोग में आ रही अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान की भूमि के समतुल्य भूमि को संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के रूप में शामिल करते हुए कूनो राष्ट्रीय उद्यान के गठन को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मुकुंदपुर में विश्व की पहली टाइगर सफारी की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, पूछा जाता है प्रथम टाइगर सफारी कहां से चलाई गई है? तो रीवा के मुकुंदपुर से चलाई गई है। आपको फ्रेंड्स अच्छे से याद रहना चाहिए। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मुकुंदपुर में विश्व की पहली टाइगर सफारी की स्थापना की गई। साथ ही चिड़ियाघर और सह उपचार केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सरदार धार, सैलाना, रतलाम खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए हैं। ठीक है।
घाटी गांव ग्वालियर अभ्यारण्य में लुप्त प्राय सोन चिड़िया संरक्षण किया जाता है। अब ये आपको पता होना चाहिए, सरदार ये धार में ये क्या है, अभ्यारण्य, और सैलाना रतलाम में ये क्या है, अभ्यारण्य। दोनों अभ्यारण्य खरगोन पक्षी के लिए संरक्षित हैं, ठीक है। और घाटी गांव ग्वालियर अभ्यारण्य काय के लिए, सोन चिड़िया के लिए संरक्षित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाए खरमोर पक्षी कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन में सरदार धार आ जाए या फिर सैलाना रतलाम आ जाए, ठीक है। दोनों में से कोई भी आ जाए, आंसर लगा सकते हैं। या फिर सोन चिड़िया कहाँ के लिए संरक्षित है, तो घाटी गांव ग्वालियर, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली जो मंडला में स्थित है, तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म फॉसिल डिंडोरी में, ठीक है। फ्रेंड्स आपको क्लियर होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली है। फ्रेंड्स मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ पर डे, इसलिए 2-3 दिन बाद वीडियो मिल पा रहा है आप लोगों को। कोशिश करूंगा पर डे वीडियो बनाने की। चलिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली जो मंडला में स्थित है, तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल डिंडोरी में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अगर पूछा जाए राष्ट्रीय उद्यान तो कौन सा है, फॉसिल है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है फ्रेंड्स, तो कान्हा-किसली है। कान्हा-किसली कहाँ है, मंडला में। फॉसिल कहाँ पर है, डिंडोरी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य, ये आपको क्लियर रहना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति ब्लडरी का बारहसिंगा प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो कान्हा-किसली में पाया जाता है। प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान भोपाल में है। एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ पर स्थित है, भोपाल में। प्रदेश का कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में हलो घाटी, मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स ध्यान रखना, हलो घाटी कहाँ पर स्थित है, तो कान्हा-किसली में, तथा बंजर घाटी, दोनों घाटी पूछी जाती हैं, ज्यादातर पूछी जाती हैं। हलो घाटी और बंजर घाटी कहाँ पर स्थित है, किस नेशनल पार्क में स्थित है या राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखना कान्हा-किसली। मध्य प्रदेश के संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, पुराना नाम पूछा गया है, क्या है, तो डुबरी है। फ्रेंड्स कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है डुबरी कहाँ पर स्थित है, तो आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम ही डुबरी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जंगल गलियारा योजना के तहत जोड़ा गया है। किस योजना के तहत जोड़ा गया, तो जंगल गलियारा के तहत जोड़ना प्रस्तावित है, ठीक है। किसको, कान्हा-किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पचमढ़ी को देश का 10वां तथा मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक घनत्व शेरों की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व यानी सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं, और सर्वाधिक घनत्व होने के कारण, शेरों का सर्वाधिक घनत्व होने के कारण यहाँ पर प्रत्येक 8 किलोमीटर पर एक शेर पाया जाता है, जो देश में सर्वाधिक है, ठीक है। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। क्यों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है।
मध्य प्रदेश के पन्ना में रेप्टाइल पार्क है, जो प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश के पन्ना में। चंबल, मुरैना, केन, छतरपुर, सोन, शहडोल, सीधी अभ्यारण्य में घड़ियाल पाए जाते हैं। फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, चंबल अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य और सोन, ठीक है। चंबल नदी, केन नदी और सोन नदी, जे इनमें क्या पाए जाते हैं? चंबल अभ्यारण्य हो गया, केन अभ्यारण्य हो गया, सोन अभ्यारण्य हो गया। इनमें क्या क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं, ठीक है। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जीव चीतल है। मध्य प्रदेश राज्य के सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जीव कौन सा है? तो चीतल है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ताजा बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार बाघों की संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का पहला स्थान, जबकि द्वितीय स्थान कर्नाटक का है। फ्रेंड्स कभी कभी ये दर्जा कर्नाटक भी ले लेता है, टाइगर स्टेट कर्नाटक को भी कहा जाता है कभी कभी। एक बार तो मुझे याद है कि टाइगर स्टेट कर्नाटक बन चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश ही टाइगर स्टेट है, कर्नाटक नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं बाकी जो भी बचा है मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही। चलिए फ्रेंड्स, तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।